और लाल किले के अंदर टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची है। तबाही के बाद पहली बार लाल किले के अंदर कैमरा पहुंचा है और किस तरह से लाल किले के अंदर घुसकर उपद्रवियों ने तबाही मचाई, यहां पर तोड़फोड़ की गई, उसकी एक एक तस्वीर अब आप टीवी9 भारतवर्ष पर देखने जा रहे हैं। यह पहली तस्वीर है लाल किले के अंदर। कल जिस तरह से तमाम उपद्रवी सैकड़ों की संख्या में घुस गए, हाईजैक करने की कोशिश की गई, लाल किले को जमकर कोहराम मचाया गया। अब लाल किले के अंदर टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर पहुंच चुके हैं, कैमरा पहुंच चुका है हमारा, और अब यहां का आलम क्या है इसकी एक एक तस्वीर आपके सामने आने जा रही है। और सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष पर। कल की हिंसा के बाद ये पहली तस्वीरें हैं। मैं आपसे लाइव हाल जानने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं टीवी9 भारतवर्ष के तमाम दर्शकों को आपकी वो रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। आप किस तरह से खुद लाल किले के अंदर गए हैं और वहां की ताजा तस्वीरें हमारे सामने रखी हैं। देखिए, कल लाल किले से एक तस्वीर आई थी जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले लाल किले के प्राचीर के सामने के जो इलाके उसमें गिरते हुए नजर आए थे। इस वक्त हम वही उसी जगह पे मौजूद हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो है प्रदर्शनकारी ज़्यादा उग्र हुए तो बाकायदा पुलिस कर्मियों को उन्होंने मारपीट करनी शुरू की और उसके बाद इस तरह के बैरिकेड्स जो है वो तोड़े गए। और बैरिकेड्स तोड़ने के बाद जो पुलिस वाले पे जब उन्होंने डंडे से प्रहार करना शुरू किया तो पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर जो इलाके हैं उसमें कूदे। ये तस्वीरें हैं कल के घटना के बाद की जो लाल किले की तस्वीर है वो तस्वीर मैं दिखाना चाह रहा हूँ। और कितना ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे हाय तौबा मचाया और सब कुछ किया, उसकी एक बानगी है। ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो तस्वीर है यहाँ पे जो है काफ़ी वायलेंट हुए और वायलेंट होने के बाद जो है वो इस जगह पे यहाँ पे बहुत सारे जो पैरों के निशान आपको दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे पैरों के निशान उन पुलिसकर्मियों के हैं जो यहाँ पे नीचे कूदे अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि जिस हिसाब से उपद्रवियों ने यहाँ उपद्रव मचाया उसके बाद से किसी भी तरीके से जान बचाने के लिए जो है पुलिसकर्मी आगे आए और नीचे कूदे और ये पूरी इस जगह पर जाके अपनी जान बचाई। और इतना ही नहीं, इसके बाद ये पूरे जान बचाने के बाद किसी तरीके से यहाँ से वो निकल पाए। इसके बाद मैं आता हूँ, एक दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा। ये दूसरी तस्वीर पुलिस की जिप्सी की है। इस जिप्सी को बाकायदा वहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया और ये दिखाना चाहूँगा। मुझे याद है मैं उस वक्त सामने में खड़ा था जहाँ पे लाल किले की प्राचीर प्रधानमंत्री जहाँ झंडा फहराते हैं उस जगह से ये लोग प्रदर्शनकारी धीरे धीरे बढ़ते आए थे और आने के बाद इस जगह पे ये जो दिल्ली पुलिस की CISF की जिप्सी है, इस जिप्सी को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया था, तोड़ा था। और मुझे जहाँ तक याद है जो मैं देख रहा था उस वक्त ऊपर से डंडे बरसाए थे और कई सारे उपद्रवियों ने इसको पूरी तरीके से यहाँ पे तोड़ दिया था। बड़ी मुश्किल से पुलिसकर्मियों ने जान बचाई थी और यहीं से पुलिसकर्मी फिर भाग के उधर गए थे, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई जिसमें कि वो लाल किले के सामने की प्राचीर में कूद के किसी भी तरीके से बचे। इतना ही नहीं, इससे आगे की भी तस्वीर अगर आपको दिखाना चाहूँगा। इसके बाद जो है उधर पुलिस की चौकी टाइप से है, वहाँ भी जाके उन्होंने खूब उत्पात मचाया। ये देखिए, ये टूटे हुए शीशे ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितना ज़्यादा उग्र प्रदर्शन यहाँ पे किया गया। और उसके बाद की जो ये स्थिति है, ये उस स्थिति पूरे घटना को बयां कर रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। ये पूरा का पूरा इलाका एक तरीके से उपद्रवियों के कब्जे में था और उन्होंने वो सब कुछ किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आइए एक और तस्वीर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पुलिस के पास एक छोटी सी चौकी वगैरह भी है, इसको भी पूरा उन्होंने गिरा दिया। इसके अलावा जो लाल किले में जो लोग आते हैं वो यहाँ पे टिकट वगैरह खरीद के अंदर जाते हैं और जब लाल किले में आप जाते हैं तो आपको बाकायदा देखने के लिए पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। ये पूरा का पूरा इलाका देखिए, ये जो टिकट काउंटर था इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया है और यहाँ पे ये जो पूरे अंदर जाके उन्होंने पूरा ताबड़तोड़ जो है अंदर घुसे हैं और अंदर घुस के काउंटर तक नहीं छोड़ा है इन्होंने। ये देखिए जो काउंटर्स हैं उस काउंटर को भी इन्होंने तोड़ दिया है और तोड़ के यहाँ पे पूरी की तरीके से। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो टॉयलेट्स हैं, जेंट्स टॉयलेट्स हो लेडीज टॉयलेट्स हो, तोड़ ताड़ के एकदम पूरा बराबर कर दिया है। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लूट मचा दी हो, उस तरीके की ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है। ये पूरे टिकट वकट जो फटे हुए हैं, ये लाल किले का वो इलाका है
जिस इलाका से जब आदमी अंदर जाता है। तो अब आप ये दिखाते हैं, ये इतने सारे यहाँ पे शीशे टूटे पड़े हुए हैं कि यकीन मानिए आप यहाँ तक आगे चल भी नहीं सकते हैं। और किस तरीके से जाके इन्होंने पूरा उत्पात मचाया है, उसकी ये एक बानगी है महज यह बताने के लिए कि क्या किया होगा, किस तरीके से किया होगा और उत्पातियों ने क्या नहीं किया। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें लाल किले के अंदर से हैं और इन्हीं तस्वीरों के जरिए टीवी9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को ये बताना चाहता है कि कल जो यहाँ कुछ हुआ वो अन्नदाता नहीं कोई और था। और ये जो तस्वीरें हैं, यह तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से किसानों ने यहाँ पूरा प्रोटेस्ट किया। अगर हम लाल किले के अंदर की बात बताऊं, जब आप अंदर आते हैं तो आपको सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना पड़ता है। अब आप देखिए ये सिक्योरिटी चेकिंग का जो इलाका है, इस इलाके में इन्होंने कितना उत्पात किया। पूरा का पूरा इलाका एक तरीके से तोड़ ताड़ दिया। जो भी सिक्योरिटी डिवाइसेस थे, सारे डिवाइसेस को, स्कैनर मशीन थे, उन मशीन को तोड़ा। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो मशीन्स हैं, स्कैनर मशीन्स हैं, इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया। एक मशीन नहीं, दो नहीं, 3-4 जितने भी स्कैनर मशीन थे, सारे मशीन को इन्होंने तोड़ ताड़ कर रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि सुनियोजित साजिश हो, कोई बहुत ही प्री प्लान तरीके से आए हो। और इतनी बड़ी तादाद में इन्होंने सब कुछ किया कि यहाँ पे जो ऑडियो वीडियो गाइड था, जो सिक्योरिटी रूम था, उस सिक्योरिटी रूम को भी पूरी तरीके से नस्तनाबूद किया। और यहाँ देखिए, ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पे सारा सिस्टम चल रहा था और जो पूरा सिस्टम था, इस सिस्टम को एक तरीके से तोड़ दिया और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। आज की तारीख में अगर दोबारा से सरकार को ये सिस्टम शुरू करना हो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशानी आएगी, क्योंकि जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम था, उस पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को कल उपद्रवियों ने पूरी तरीके से तोड़ दिया। यहाँ पे 4-4 स्कैनिंग मशीन लगे हुए थे, जो एडवांस स्कैनर मशीन थे। उन सारे मशीन्स को देखिए जो है यहाँ पे नस्तो नाबूद कर दिया गया, तोड़ दिया गया है। लाल किले पे हमले के बाद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को बहुत तरीके से अलग किया गया था और उसी अलग तरीके का नतीजा था कि यहाँ पे ऑडियो वीडियो डिवाइस से लेकर कई तरह के मशीन्स लगाए गए थे। लेकिन कल की घटना ने, जितने भी लोग आए, सब लोगों ने इस पूरे इलाके को तोड़ ताड़ के रख दिया और जहां जहां अपनी खींच हुई वो पूरी खींच उन्होंने यहाँ पे निकाली है। और सारे के सारे कंप्यूटर पार्ट्स हो और ये सब कुछ हो, ये सब कुछ तोड़ ताड़ के उन्होंने बराबर कर दिया और जो भी सामने आया वहां पे पिटाई भी की। और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं लाल किले, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता कुमार कुंदन, जिनकी आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। कुमार, टीवी9 भारतवर्ष पर आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने देखी और न सिर्फ हमने बल्कि पूरे भारतवर्ष ने ये तस्वीरें देखी और ये जाना कि कल जो तस्वीरें, हमें शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें लाल किले से सामने आई थी, बात उतनी भर नहीं है। अंदर घुसकर तबाही मचाई गई है, अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें पहली बार भारतवर्ष के तमाम लोग देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल लाल किले के अंदर घुसकर उपद्रवियों ने किया क्या है। निश्चित रूप से समीर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी कल हुआ है वो अन्नदाता नहीं कर सकता। ये तस्वीरें तो यही बयां करती हैं। और तोड़फोड़ ही नहीं बल्कि सीसीटीवी कैमरे तक उन्होंने नोच लिया है यहाँ से। मैं एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने किया है। ये लाल किले में जब आप घुसते हैं तो उसके पहले यहाँ पे स्कैनर है और सीसीटीवी लगी होती है यहाँ पे। इसके जरिए कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर सबकी नजर होती है। ऐसा लगता है जैसे सोची समझी साजिश के तहत किसान के भेष में जो आए हुए थे उपद्रवी, उन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ की और उसके बाद सारे सबूत भी मिटा दिए। जिस तरीके से उन्होंने अपना सब कुछ किया है उसको देखकर ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा सबूत मिटा दिया उन्होंने, कि ताकि पता ना चले कि कौन था, किस तरीके से था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे तोड़ने का मतलब है कि सबूत मिटाना। दूसरी बात, जो पूरा इलाका है, इस इलाके में लाल किले को 2 भाग में बांटा जाता है। एक भाग वो होता है जहां से आप एंट्री करते हैं, दूसरा भाग लाल किले का मूल भाग है। मूल भाग की तो बात छोड़िए, जो पहला भाग है उसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई। जो ये पुलिस चौकी जो छोटी सी आपको नजर आ रही है, इसको इन्होंने बताया और जो भी उपद्रवी थे, जो भी दंगाई के शक्ल में थे, वो धीरे धीरे बढ़ते चले। ऐसा नहीं है कि एक बार में बढ़ा। अगर मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा तो जो मेन रोड है वहां से यहां की बीच की दूरी मुश्किल से 200 मीटर होगी, लेकिन इस 200 मीटर की दूरी में क्या उन्होंने तमाशा किया है, क्या उन्होंने उपद्रव मचाया है, ये बाकायदा तस्वीरों में दिख रही है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कोई ऐसा कमरा नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। जो ये सिक्योरिटी ऑफिसर का कमरा है, उस कमरे का हाल देख लीजिए। उस कमरे में जो उन्होंने जो कुछ भी मिला सब कुछ को उन्होंने तोड़ ताड़ दिया। सीसीटीवी कैमरे निकाले, पंखे तक तोड़ दिए। ये देखिए, ये जो पंखे के
जो बाहर का विंडशील्ड है वो तोड़ा। इसके अलावा जो कंप्यूटर्स यहाँ पे लगे हुए थे उन कंप्यूटर्स को उन्होंने तोड़ा। इतना ही नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स थे उस डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया, फाड़फोड़ किया। इसके अलावा खाने पीने का सामान जो भी सुरक्षा वालों के था। अब देखिए, जब आप एंट्री करते हैं तो बाकायदा एक प्रॉपर स्कैनर होता है। इसमें जब आपका स्कैनिंग होता है उसके बाद ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को पूरी तरीके से उखाड़ फेंका। और ये सीआईएसएफ का ये पूरा इलाका था, जो लाल किले के जो बाहरी जो आवरण है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आतंकवादी हमले के बाद इसको सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया था। इस इलाके को पूरी तरीके से बैरिकेड तोड़ के कुमार कुंदन, आपकी इस रिपोर्ट के जरिए जो बड़ी बात सामने आई है वो सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अब तक भारतवर्ष यही जान रहा था, यही समझ रहा था कि कल कुछ अति उत्साही उपद्रवी जो थे वो लाल किले के ऊपर चढ़ गए, वहां पर धार्मिक झंडा फहरा दिया गया। लेकिन आपकी ये रिपोर्ट बिल्कुल साफ जाहिर कर रही है कुमार कुंदन कि बात इतनी भर नहीं थी। कल लाल किले पर अटैक हुआ था, उपद्रवियों ने लाल किले के अंदर घुसकर जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, उपद्रव मचाया। यानी धार्मिक झंडा लहराने से बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। आपकी ये रिपोर्ट यह साबित कर रही है कुमार। निश्चित रूप से मैं बताऊं, 26 जनवरी को लेकर यहां कई तरह के इंतजामात भी किए जाते हैं, लेकिन ये देखिए जितने बड़े बड़े जो ग्रिल्स थे उन ग्रिल्स को एक झटके में तोड़ दिया उपद्रवियों ने। कैसे संभव है? क्या कोई आम आदमी तोड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इतना ही नहीं, जो यहाँ पे जो वाटर सिस्टम लगाया गया था उस सिस्टम को पूरी तरह देखिए उखाड़ फेंका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पूरे डेमोलिशन करने के लिए यहाँ पे लोग आए थे। और ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल था। कोई कुछ भी कह रहा हो। ये देखिए, अब मैं आपको दूसरी तरफ से इसकी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से लगाया गया था जहां तक मुझे याद है, और इसको किस तरीके से उखाड़ फेंका है, ऐसा लग रहा था जैसे कि फुटबॉल खेल रहे हो सामान से सब लोग। और सब जो भी सिस्टम आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नजर आ रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो या फिर कुछ भी हो, सबको उन्होंने जिसको जैसे जहां मिला वैसे वैसे उखाड़ फेंक। समीर, इसको इस तरह से भी समझना पड़ेगा कि जब आप लाल किले में घुसते हैं तो दो तरफ से रास्ता है, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट जो रास्ता है ये वो रास्ता है जो लाल किले से अंदर जाता है और फिर लाल किले के जहां पे ध्वजारोहण होता है। जितने भी उपद्रवी थे सब इस रास्ते से आए, और जब वहां पे सारा कुछ मामला बिगड़ा तो फिर इस रास्ते से वो बाहर गए। और जब बाहर गए तो जो कुछ भी सामने में मिला रास्ते के, उस सारी चीजों को वो तोड़ ताड़ के एकदम धीरे आगे बढ़ते चले गए। चाहे वो टिकट काउंटर हो, चाहे सीआईएसएफ की जिप्सी हो, या फिर सीआईएसएफ के सिक्योरिटी वाला एरिया हो, उस पूरे एरिया को उन्होंने पूरी तरीके से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे उस रास्ते से फिर वो आगे निकले। कुमार कुंदन, कल बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक तस्वीरें लाल किले से हमारे सामने आई थी, जब हमने देखा था कि लाल किले के ऊपर जो उपद्रवी चढ़ गए थे उन पर जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने काबू पाने की कोशिश की, उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की गई, तो उन लोगों ने लाठी डंडे पुलिस वालों पर चलाए और पुलिस वाले ऊपर से नीचे गिरते हुए नजर आए। बहुत ही हृदय विदारक तस्वीरें, दिल दहला देने वाली तस्वीरें थी। और उन तस्वीरों को देखकर यह लग रहा था कुमार कि समीर ऊंचाई काफी कम है, लेकिन आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें लग रहा है ऊंचाई कितनी ज्यादा थी, कितने ऊपर से पुलिस वाले नीचे गिरे। मैं वही उसी जगह पे आ रहा हूं समीर। मैं जो बताना चाह रहा था कि मेन गेट से जब लोग भागे हैं उसके बाद इस तस्वीर की अगर बात करें तो ये कम से कम नहीं भी होगा तो 20 फुट से ज्यादा होगा नीचे। और बताया जाता है कि एक जमाने में यमुना का एक धारा यहां से भी निकलता था लाल किले के। अगर पुराना इतिहास खंगालेंगे आप तो जान बचाने के लिए सिक्योरिटी पर्संस जो है इसमें कूदे हैं। और ये इतना आसान नहीं था, मैं बताऊं, क्योंकि एक बार अगर आप इसमें कूद गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। और ये जो पुरानी दीवार है उसके बगल में नई दीवार है। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा जरा दिखाएं, जो सिक्योरिटी पर्सन है उसकी टोपियां वगैरह पड़ी हुई है, जो ठंड का समय था चूंकि, तो जिसको जो मिला जान बचाने के लिए वैसे नीचे कूदा और कूदने के बाद किसी भी तरीके से अपनी जान बचाया। तो ये जो गड्ढा है, ये जो एक तरीके से अभी तो इसमें पानी नहीं है, लेकिन अगर सोचिए जरा पानी होता तो क्या स्थिति होती। बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने, जो सीआईएसएफ के लोग थे या फिर दिल्ली पुलिस के लोग थे, वो किसी भी तरीके से निकल कर इस गड्ढे से अपनी जान बचाए और अपने गड्ढे में कूद कर एक तरीके से कहते जान बचाए। अभी की भी अगर बात करें तो पूरा जो इलाका है उसको बैरिकेडिंग किया हुआ है, पुलिस ने अभी अपने कब्जे में लिया हुआ है। इसके थोड़ी देर बाद हम आपको एक अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे समीर, क्योंकि मैं उस वक्त अंदर था, मैं कवर करने के लिए बकायदा इसी गेट से गया था। ये वो मेन गेट है। मैं कैमरा पर्सन राजू यादव को बोलूंगा जरा एक बार इधर आए। ये मेन गेट है और मेन गेट से निकलकर अगर हम बात करें तो सीधे ऊपर की ओर जो सड़क जा रही है, इसमें जो है अंदर में भी जाके उन्होंने खूब सारी तोड़फोड़ की है। अब आपको दिखाऊंगा जो ऐतिहासिक इमारत है, ऐतिहासिक इमारत के सामने जो प्लेट्स वगैरह भी तोड़ी गई हैं, जैसे कि ये तस्वीरें देखिए आप समीर,
जिसको जैसे मौका मिला इस तरीके से, यहाँ पे देखिए ये जो टाइल्स है, ये जो भी टाइल्स है उनको जो है पूरे तरीके से तोड़ा गया, नेस्तनाबूद किया गया। ये यहाँ पे इक्विपमेंट लगे हुए हैं जिसमें कि साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह होता है, इसको तोड़ा उन्होंने। ये दोनों गेट है, मेन गेट पे यहाँ पे जो है जो पुराने तोप रखे हुए हैं उसके पीछे का जो एरिया है उसको भी तोड़ा। और अब से थोड़ी देर बाद हम आपको अंदर की भी संभव तस्वीर दिखाएंगे समीर। अंदर में भी उन्होंने खूब तोड़फोड़ की है। ये वो इलाका है जिस इलाके से प्रधानमंत्री ऊपर चढ़ते हैं झंडा तोलन के लिए, ध्वजारोहण के लिए, और उस इलाके में भी उन्होंने जमकर बवाल मचाया। एक तरफ नहीं, दोनों तरफ। राजू एक बार मैं बताऊंगा कि दूसरी तरफ दिखाएं, दूसरी तरफ की तस्वीर जो दिखा रहा हूं आपको, यहां भी टाइल्स वगैरह देखिए उन्होंने किस तरीके से तोड़ा है। और ये जो है पूरा इलाका, राजू जरा सा अंदर दिखाई, देखिए बस है समीर, एक अंदर की जो तस्वीर आपको नजर आ होगी, देखिए एक बस होगा, बस को पूरी तरीके से तोड़ा है इन्होंने। ये वो पुलिस सिक्योरिटी की बस है, इसमें जो है बाकायदा पुलिस वाले आते हैं और नीचे जो पूरा शीशे वगैरह पड़े हुए हैं, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से अंदर उत्पात मचाया है। अंदर में जाके इन्होंने यहां से एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों तरफ से सड़क जाती है। राइट जो है वो जगह है जहां से कुमार आप बने रहे हमारे साथ, कुमार बने रहे आप हमारे साथ। आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट साफ तौर पर बयां कर रही है कि लाल किले के अंदर किस तरह की तबाही मचाई है उपद्रवियों ने कल 26 जनवरी के दिन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।